नमस्कार मित्रों। थोड़ा सा अंतराल हुआ आपके और हमारे बीच संवाद में। कुछ व्यस्तताएं रहीं, इसके कारण वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन इस वीडियो के साथ आपके साथ एक खुशखबरी साझा करना चाहूँगा, खासतौर से राज्य सेवा परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा भी नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है और इस विज्ञापन के अंतर्गत लगभग 283 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें डिप्टी कलेक्टर रैंक के लगभग 27 पद हैं, डीएसपी के 15, वाणिज्यिक अधिकारी 2, जिला पंजीयक 1, सहायक संचालक सहकारिता विभाग के 20 पद हैं, सहायक आयुक्त सहकारिता एवं सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं 6 हैं, श्रम पदाधिकारी 2 हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी 2, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत के 13 पद, विकास खंड अधिकारी के 14 पद, नायब तहसीलदार के 43 पद, सहायक श्रम पदाधिकारी के 2, मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रेणी गा 5, वाणिज्यिक निरीक्षक 20, उप पंजीयक 6 और सहकारिता निरीक्षक 18 और मध्य प्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा के 87 पद। इस तरह से 283 पदों का विज्ञापन जारी किया गया है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, जिसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए फॉर्म या आवेदन करने की तिथि 10 जनवरी 2022 से प्रारंभ होकर 9 फरवरी 2022 अंतिम तिथि है आवेदन करने की। और परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई 24 अप्रैल 2022 को, इसमें 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होगा और द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य अभिरुचि परीक्षा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की परीक्षाएं, जो राज्य सेवा परीक्षाएं हैं, अन्य हिंदी भाषी राज्यों की तुलना में थोड़ी सी आसान होती हैं और अन्य राज्यों की तुलना में जहां परीक्षाएं कोर्ट आदि में फंसकर काफ़ी लंबे समय अंतराल लेती हैं, उसकी तुलना में मध्य प्रदेश में परीक्षाएं बड़े आराम से और बिना वाद विवाद के संपन्न हो जाती हैं, कुछ अपवाद छोड़ दिए जाएं तो सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से मैं अपील करूंगा जो राज्य सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का फॉर्म जरूर भरें। और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे लोक सेवा आयोगों की तुलना में ये अपेक्षाकृत थोड़ी सी सरल परीक्षाएं होती हैं। तो आपके लिए इससे तैयारी से जुड़े वीडियो मैं अपडेट करता रहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा में मुझे 3 बार सफल होने का अवसर मिला है, तो इसलिए अन्य राज्य सेवा की तुलना में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मेरा अनुभव अधिक है। अब प्रारंभिक परीक्षाओं और उनकी तैयारी से संबंधित चर्चाएं हम इस वीडियो में करते हैं। अक्सर मुझसे जो है प्रतियोगी छात्र प्रश्न पूछते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पहले की जानी चाहिए कि मुख्य परीक्षा की, या संयुक्त रूप से दोनों की। तो मेरा मानना है कि यह अधिकांश प्रतियोगी परीक्षार्थियों में बड़ी गलतफहमी होती है कि हम इन परीक्षाओं को अलग अलग परीक्षा मानते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की अलग तैयारी होगी, मुख्य परीक्षा की अलग होगी, साक्षात्कार की अलग होगी, जबकि ये अलग अलग परीक्षाएं नहीं हैं, एक ही परीक्षा के अलग अलग चरण हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा परीक्षार्थी जो गलती करते हैं कि शुरुआत में सबसे ज़्यादा मेहनत प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में करते हैं, कई सालों तक तैयारी करते हैं और उसके बाद जब प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा दरअसल देखा जाए तो
कोई परीक्षा है ही नहीं, क्योंकि यह परीक्षा जो होती है इसके अंक कहीं भी नहीं जोड़े जाते हैं। यह मात्र एक कह सकते हैं कचरा छानने की छन्नी है, क्योंकि पहले जब मुख्य परीक्षा ही सीधे होती थी तब बहुत सारे लोग आवेदन कर देते थे और लोक सेवा आयोग को इन परीक्षाओं को आयोजित करने में बड़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी, क्योंकि लिखित परीक्षा में मेहनत ज़्यादा होती है आयोग की। तो उन्होंने इस परेशानी से बचने के लिए प्रारंभिक परीक्षा प्रारंभ की, और इसमें जो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी उसके सिर्फ फॉर्म भर देते हैं, तो ये लोग सिर्फ भीड़ बढ़ाने आते हैं। तो ऐसे लोगों की छटनी करने के लिए प्रारंभिक परीक्षा बनाई गई है। वास्तव में ये परीक्षा नहीं है। तो मेरा सुझाव होगा कि आप सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कभी ना करें, क्योंकि जिस परीक्षा के कहीं अंक नहीं जुड़ते हों, जिस परीक्षा के आपके चयन में कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं हो, सिर्फ उसी की तैयारी करके आप सोचें कि हम जो है सफलता पा लेंगे, तो यह बेवकूफ़ी होगी। मेरा आप सभी से सुझाव है कि शुरुआत से ही मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि आप अगर देखें परीक्षा का पैटर्न परीक्षा में देखें तो मुख्य परीक्षा को मुख्य इसीलिए कहा गया है क्योंकि यह मुख्य है। सबसे ज़्यादा अंक जो है मुख्य परीक्षा के ये होते हैं। साक्षात्कार भी उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मुख्य परीक्षा है, क्योंकि अगर मुख्य परीक्षा में आपके बहुत अच्छे अंक हैं तो साक्षात्कार जो कि सामान्यतः मुख्य परीक्षा के 10% अंकों वाला होता है, उसमें सिर्फ आपकी रैंक ऊपर नीचे होती है। तो शुरुआत से ही मुख्य परीक्षा करें। सिलेबस में बहुत भारी अंतर नहीं होता है, और सामान्य अध्ययन के अंतर्गत जो चीज़ें आप प्रारंभिक परीक्षा में तथ्यात्मक पढ़ते हैं, वहीं आपको थोड़ा विस्तार से वो चीज़ें मुख्य परीक्षा के लिए पढ़नी होती हैं। तो सिलेबस भी लगभग बराबर होता है। तो अगर हम विस्तार से कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ तथ्यात्मक परीक्षा या वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं या वैकल्पिक परीक्षाओं की तैयारी आसानी से हो सकती है। तो शुरुआत मुख्य परीक्षा से करें और साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के परीक्षार्थी सामान्यतः लिखने की प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि उनको सिर्फ गोले काले करने होते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा में आपको लंबे लंबे उत्तर लिखने होते हैं और समय सीमा का ध्यान रखना पड़ता है। आपके पास सिर्फ 3 घंटे होते हैं और उन 3 घंटों में 3500 से 4000 शब्द लिखने होते हैं। और प्रारंभ में छोटे प्रश्न होते हैं जो लोग आसानी से अटेम्प्ट कर लेते हैं, लेकिन प्रश्न पत्र के अंत में बड़े प्रश्न होते हैं जो लगभग 500-600 शब्दों में, जिनके या कई बार 1000 शब्दों में भी उनके उत्तर लिखे जाते हैं। तो अगर आपने लिखने की प्रैक्टिस शुरू से नहीं की है तो आपकी टाइमिंग गड़बड़ा जाएगी और आप बड़े प्रश्न छोड़ देंगे। एक भी बड़ा प्रश्न छूटना यानी आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं। तो मेरा आप सभी को सुझाव है कि जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी करें, और जैसे कि पहले की वीडियो में भी मैंने बताया कि क्या पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या ना पढ़ना, या सिलेक्शन के लिए हम सिलेक्टिव कैसे हों, ये सब हमारे पुराने वीडियो में आपको मिल जाएगी जानकारी। और आगे की वीडियो में हम जो है मध्य प्रदेश और बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम अपने विषय को कंटिन्यू रखेंगे। और भी आपके कोई सवाल या समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।